इल्जाम। अरे भैया, ये पर्स कितने के दिए? मैडम 800 का एक। 800 का एक? 800 का ये तो बहुत महंगा है। कीमत सही लगाओ तो मैं 3 पर्स ले लूंगी। मैडम 50 कम दे देना। 50 रुपए में क्या होते हैं? 1000 के 3 नहीं दोगे क्या? मैडम 1800 लग जाएंगे। नहीं, और कम करना पड़ेगा। चलो 1200 लगा लेना। नहीं तो ऐसे कहते कहते सौदा 1350 में आके अटका। परंतु मधु पहले ही पैसे निकाल चुकी थी। उसने वैसे ही 1350 रुपये गिने। तभी उसके दूसरे मित्र भी उसी दुकान पर सामान देखने लगे। वह भी उनके साथ की रिंग वगैरह देखने लगी और भूल से उसकी रिंग का हिसाब किया और दुकानदार से कहा कि ये रहे रिंग के पैसे। दुकान वाले ने कहा कि मैडम की रिंग के तो आपने पैसे दे दिए, लेकिन पर्स के पैसे क्या बात कर रहे हो? मैं तो दे चुकी। दुकान वाला, मैडम अगर आपने पैसे दिए तो मेरे गले में होते। आप इधर आकर देख लीजिए। परंतु मधु टस से मस नहीं हुई। उसने एक छोटे पर्स में पैसे गिने शुरू किए। उसमें से 1350 रुपये गायब थे। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वह पैसे दुकानदार को दे चुकी है। और वह कहने लगा कि मैडम एक बार देख तो लीजिए, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो। परंतु मधु को और गुस्सा आ गया था। उसने इल्जाम लगाते हुए दुकानदार को कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जब हम लाखों रुपए लगाकर यहाँ आए हैं तो मैं 1350 रुपये के लिए झूठ बोलूंगी? मैडम मैं ये नहीं कह रहा, परंतु मेरे गले में भी पैसे नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ गए? लेकिन मधु तो और जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहने लगी, मैंने इसको पैसे दे दिए थे, ये झूठ बोल रहा है। उसने चिल्लाकर दुकान वाले पर इल्जाम लगाया कि वह झूठ बोल रहा है। मैं उसको पैसे दे चुकी हूँ। अरे मैडम तमाशा मत बनाओ, दुकान वाले ने कहा कि आप ये पर्स ले जाओ। और उसने ये कहकर उसको ये पर्स दे दिया। मधु वह पर्स लेकर वापस चली गई। वह खुश थी कि उसका पाँव ऊपर हो गया है। यह सब भरत बीच पर हुआ। वहां से वो लोग क्रिस्टल ब्रिज चले गए। वहां उन्होंने फिर खरीदारी की और बचे हुए पैसे उसने अपने पर्स में रख लिए। शाम को वो वापस होटल आ गई और वह बहुत थक गई थी और वह पर्स रखकर थोड़ी देर सुस्ताने लगी। रोज की तरह उसे हिसाब लगाने की आदत थी। सो मधु ने अपना पर्स खंगाला तो पाया कि उसने वो 1350 रुपये अपने पर्स की दूसरी जेब में रख लिए थे। अब तो मानो मधु पर घड़ों पानी गिर चुका था। उसका मन अब गलानी से भरपूर था। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात की। क्या पैसे दुकानदार तक पहुंचाए जा सकते हैं? मधु ने कहा कि आप भारत बीच पर अनाउंस करवा देंगे क्या? वह पैसे उस तक पहुंच सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। मधु के दिल को कुछ तसल्ली मिली। उसका बोझ कम हुआ। जैसे ही वह नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो पता चला कि क्रूज का समय 3 बजे का है। सो हम सब भारत बीच पर वापस जा रहे हैं मजे करने। सो मधु अंदर से बहुत खुश थी। उसके दिल को बहुत सुकून मिला कि वह वापस भारत बीच पे जा रहे हैं। सबसे पहले वह उस दुकानदार को ढूंढती हुई उसके पास पहुंची और भावुक होकर कहने लगी कि भैया मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। मैंने वो पैसे तुमको नहीं दिए। भूल से वो मैंने पर्स की दूसरी जेब में रख लिए थे। दुकानदार ने जैसे ही ये सुना वह भावुक हो गया और वह अपनी दुकान से बाहर आया और मधु के पैर छूने लगा। वह बोली, अरे ये क्या? मैडम आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। कोई पैसे देने वापस नहीं आता। वहां पास के दुकानदार भी कहने लगे कि मैडम आप धन्य हैं। आप हमसे भी यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएं। और मधु उनकी ईमानदारी और भोलेपन की कायल हो चुकी थी। उसे लगा कि अंडमान में अभी भी भोले लोग निवास करते हैं जो कि ईमानदार हैं। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने दुकान वाले पर नाहक ही इल्जाम लगाया। अगर दुकान वाले वही मिलकर उसको जलील करते तो क्या होता? वो सोचने लगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। संस्कार से बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं है। वह उन लोगों के सामने अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए और दुकान वाले की बात पर विश्वास न कर कर मधु ने बहुत बड़ी गलती की। और अगर वह उसके गले में पैसे देख लेती तो शायद वह उस पर यह इल्जाम ना लगाती। तो हमें नाहक ही किसी पर जल्दबाजी में इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।